हेलो ऑल ऑफ यू एंड लास्ट लेक्चर पे हमारे चैप्टर थर्ड के ईयर क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज उससे आगे आपके क्वेश्चन क्या है देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2013 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, नेम द नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेज एट रूम टेम्परेचर। यानी कि आपने क्या करना है, एक नॉन मेटल का नेम बताना है जो आपके रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड स्टेज पे आपका क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या है, इससे पहले भी आपका 2009 में क्वेश्चन हमें सेम देखने को मिला था। अगर आपसे नॉन मेटल की बात की जाए, किसकी बात की जाए, नॉन मेटल की अगर आपसे बात की जाए तो याद रखना नॉन मेटल में हमेशा कौन रहती है, आपकी ब्रोमीन यानी कि Br। ठीक है, लेकिन अगर हमसे मेटल की बात की जाए तो मेटल में कौन रहेगी, मर्क्यूरी यानी कि जिसे हम पारा बोलते हैं, Hg। ठीक है, दोनों अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, नॉन मेटल यानी कि ब्रोमीन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2008 एंड 9 में, what type of oxide do non-metal combine with oxygen to form, give any two example। यानी कि आपको क्या बताना है कि एक अधातु ऑक्सीजन के संयोग करके किस तरीके के ऑक्साइड बनाती है। अब वो ऑक्साइड के लिए आपने कोई भी दो एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो अगर हम देखें कोई भी अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो कोई भी आप नॉन मेटल ले सकते हैं। तो जैसे हमारा क्या हो सकता है, नॉन मेटल कार्बन हो गया, तो कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है तो आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि N2। तो कोई भी आपने दो एग्जाम्पल्स आपने बताने, तो इनमें से आप कोई भी दो एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 2014 में क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज मीन्ड बाय मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यानी कि मैलिएबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धता। ठीक है, तो जब हम मेटल की प्रॉपर्टी कर रहे थे तो उसमें हमने दो वर्ड पढ़े थे, एक था आपका क्या, टेंसाइल्स, और एक आपका क्या था, मैलिबिलिटी यानी कि आघात वर्धता और तन्यता। तो आघात वर्धता की अगर हम बात करें तो आघात वर्धता क्या होती है, जब हम धातुओं को यानी कि जो भी मेटल है उसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित करते हैं तो वो क्या होती है, आपका आघात वर्धता। क्योंकि ये हम पहले क्या है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी जो होती है वो हम क्या है, पढ़ चुके हैं पहले। इसी का आपका रिवर्स क्वेश्चन फिर दिया है 2014 में आपका, व्हाट इज मेन बाय टेंसाइल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यानी कि आपका सिंपली दो प्रॉपर्टी पे को क्वेश्चन आया है, या तो आघात वर्धता पे आएगा क्वेश्चन, ठीक है, या आपका तन्यता पे आएगा। अगर आघात वर्धता पे क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि जब हम धातु को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित करेंगे तो वो आघात वर्धता होगा। लेकिन जब हम क्या है, खींचकर हम धातु को या हम मेटल को खींचेंगे, खींचकर अगर पतली चादरों में परिवर्तित करते हैं तो वो क्या होता है, आपका तन्यता होता है। क्लियर है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है 2016 में, शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाने की जो प्रोसेस है, किस तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो बनाना है हमने। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, अगर हम बनाएं इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के अकॉर्डिंग, तो मैग्नीशियम में आपको पता है कि कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। मैं इसको फिगर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। प्लस इसके बाद ये किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन पे कितने होते हैं आपके पास, 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉनों को, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको देखिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो जब दो दिया इसने तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आ गया, 2+, इसने 2 दिए, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया, -2। तो यानी कि फाइनली ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है,
हमने यहाँ पर इसका मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं ली है, ठीक है, खाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू हमने दिखाना है, तो ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन, यानी कि आप क्या होता है जब हम क्या करते हैं, जिंक में आयरन को ऐड कर दो, ठीक है, जिंक में आयरन सल्फेट जो है आपका, यानी कि आयरन सेकेंड सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि जिंक को आपने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन पे ऐड करना है और इसके लिए आपने इक्वेशन बतानी है। तो सिंपली इक्वेशन क्या होगी, देखो Zn की रिएक्शन आपने किससे करानी है, आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको दिख रहा है सिंगल एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपके पास, यस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ये वाला जो आपके पास मेटल है या तत्व है ये किसकी प्लेस ले लेगा, आयरन की। तो यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, जिंक सल्फेट, जो कि आपके क्या होगा, रंगीन होगा, और प्लस में आयरन को क्या कर देगा, ये सेपरेट कर देगा। क्लियर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 2019 में, एक्वा रेजिया इज द फ्रेश मिक्सचर ऑफ विच टू एसिड। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है आपका गवर्नमेंट एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि एक्वा रेजिया जो है वो किसका सॉल्यूशन होता है, किन दो आपके जो आपके क्या हैं, दो अम्ल है, किन दो अम्लों का ये सॉल्यूशन होता है। तो याद रखना इसका दूसरा नाम करके भी आ जाता है अम्लराज, माइंड पे रखना अम्लराज क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर एक्वा रेजिका के बारे में पूछ रखा है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन भी आता है अम्लराज क्या है। तो सिंपली आप अपने माइंड पे याद रखेंगे कि जो आपका क्या है, कंसंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड का 3:1 का सॉल्यूशन होता है। यानी कि हमने क्या कहा, कंसंट्रेशन HCl यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और किसका, सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, इसका कितना होता है, कितना रेशियो होता है, 3:1 वाला जो सॉल्यूशन होगा, मिश्रण होगा, मिक्सचर होगा, वही हमारा एक्वा रेजिन कहलाएगा, ठीक है। यानी कि सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, अम्लराज या एक्वा रेजिया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमेशा जो HCl का रेशियो होता है वो 3 होता है और HNO3 का जो रेशियो होता है वो 1 होता है। इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर इसी को आप लिख के आएंगे कि कंसंट्रेशन HCl प्लस कंसंट्रेशन HNO3, तो यहाँ पर अगर आपने रेशियो को 1:3 कर दिया तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो बहुत आपने केयरफुली तरीके से आंसर्स देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे ईयर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का। बाय बाय।